अवाम की अक्सरियत ने मैंडेट दिया है, अवाम को मायूस नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सियासी ताउन पर मुत्तफिक, सियासी अदम इस्तेहकाम से मुल्क को बचाएंगे। दोनों जमातों के कायदीन का उसूली इत्तेफाक। बिलावल हाउस लाहौर पहुंचने पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने मियां शहबाज शरीफ और नून लीग के दीगर रहनुमाओं को गले लगाया। आसिफ अली जरदारी ने भी गर्मजोशी से खुशामदीद कहा। इंतखाबात के बाद नंबर गेम और जोड़ तोड़, मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान भी मिल बैठे, लेकिन मिलकर हुकूमत बनाने पर फिलहाल फैसला नहीं हुआ। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने और वफाकी हुकूमत में MQM की शमूलियत पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग काफ भी सरगर्म। चौधरी शुजात आज इस्लामाबाद में नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठक लगाएंगे। PTI से वाबस्ता आज़ाद रुकन कौमी असम्बली वसीम कादिर मुस्लिम लीग नून में शामिल। PTI लाहौर के जनरल सेक्रेटरी वसीम कादिर पार्टी के पहले रुकन हैं जो नून लीग में शामिल हुए। इनके अलावा मजीद 4 आज़ाद अरकान राजा खुरम नवाज, सरदार शमशीर मजारी, मियाँ खान बुगटी और बैरिस्टर अकील का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। कौमी असम्बली के 264 हल्कों के नताइज जारी। मुस्लिम लीग नून की 89 नशिस्तें, 101 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब, 92 को PTI की हिमायत हासिल। पीपल्स पार्टी को 55 और MQM पाकिस्तान को 17 सीटों पर कामयाबी मिली। JUIF की 4, मुस्लिम लीग काफ की 3, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी की 2 नशिस्तें। NA 88 का नतीजा रोक लिया गया। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि अपनी पोजीशन पर समझौते के बजाय ऑपोजिशन में बैठेंगे। जियो न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में बात करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कौमी असम्बली में अपनी जमात बनाने के बजाय किसी पार्टी को ज्वाइन करने को तरजीह देंगे। पार्टी कौन सी होगी ये फैसला 1-2 दिन में कर लेंगे। कहा, हम जिस पार्टी को ज्वाइन करेंगे उससे मखसूस नशिस्तें अपने लिए लेंगे, ये नशिस्तें उस पार्टी को नहीं देंगे। जमात इस्लामी को ज्वाइन करने के लिए इनसे ना अब तक किसी ने राब्ता किया है और ना ऐसी तजवीज़ ज़ेर गौर है। PTI के वसीम कादिर की नून लीग में शमूलियत पर कहा, यह खदशा तो पहले से था कि कुछ लोग वफादारियां तब्दील करेंगे, ताहम यह खबर गलत है कि हमने वफादारियां तब्दील करने से रोकने के लिए कामयाब उम्मीदवारों से इस्तीफ़े और हलफनामे तलब किए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंतखाबी नताइज के खिलाफ सियासी जमातों का एहतजाज। JUIF का कराची में एहतजाज, जामशोरो, सखर, कंदकोट, जैकबाबाद और सुजावल में भी शाहराहों पर धरने। राशिद सूमरों का नताइज कलअदम करार देकर नए इलेक्शन कराने का मुतालबा। PTI का NA 119 लाहौर के रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर एहतजाज। पुलिस ने कार्रवाई करके उम्मीदवार शहजाद फारूक समेत कई कारकुन पकड़ लिए। पेशावर में PTI के कारकुनों ने पेशावर मोटरवे टोल प्लाजा एक तरफ से बंद कर दिया। पिंडी में जिला इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर भी PTI का एहतजाज। नसीराबाद में PB 14 के नतीजे के खिलाफ पीपल्स पार्टी का तीसरे रोज भी धरना। सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहराह बंद। कराची में जमात इस्लामी का एहतजाज। कोयटा में BNP पश्तूनखा मैप और नेशनल पार्टी का DC ऑफिस के सामने एहतजाज। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब असम्बली के नताइज मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून 137 नशिस्तों के साथ सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने वाली जमात करार। 138 आज़ाद उम्मीदवारों में से 116 को PTI की हिमायत हासिल। पीपल्स पार्टी 10 सीटों पर कामयाब रही। 7 कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों का नून लीग में शामिल होने का ऐलान। ज़राए का दावा है कि नून लीग ने पंजाब में हुकूमत बनाने का हदफ हासिल कर लिया। 22 आज़ाद अरकान में से 80% के साथ मामला तय पा गए। नून लीग को पीपल्स पार्टी के 10 वोट भी मिल सकते हैं। PTI हिमायत से जीते हुए अरकान से भी नून लीग का राब्ता करने का फैसला। PP 97 चिन्नौट से नौमुंतखब आज़ाद रुकन मोहम्मद साकिब खान भी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। शहबाज शरीफ से मुलाकात में ऐलान। इलेक्शन कमीशन के जारी नताइज के मुताबिक सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत हासिल। 84 सीटों पर पीपल्स पार्टी कामयाब। 28 पर MQM पाकिस्तान और 13 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे। 90 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। JUIF 7 और मुस्लिम लीग नून 5 सीटों पर कामयाब रही।
बलोचिस्तान असम्बली में पीपल्स पार्टी और JUIF 11-11 नशिस्तों पर कामयाब। मुस्लिम लीग नून 10 सीटों पर कामयाब हुई। खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला के लिए तहरीक इंसाफ में जोड़ तोड़ और राब्ते। अली अमीन गंडापुर, जाहिर शाह तूरो, मुश्ताक गनी और शकील अहमद वजारत आला की दौड़ में सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला बनाने के लिए तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश और महमूद जान सरगर्म है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला के नाम पर मंगल तक फैसला होगा। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला के लिए अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब कौन बनेगा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बताएंगे। रहनुमा नून लीग आजम नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नून लीग 155 सीटों के साथ पंजाब की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। खवातीन और अक़लियती नशिस्तें मिलने के बाद ये नंबर और बढ़ेगा। विफाक में मखलूत हुकूमत के इम्कानात पर साबिक वज़ीर कानून ने कहा कि मफाहमती सियासत से मुल्क को फ़ायदा होगा, विफाक मजबूत होगा। मरकज़ का फैसला इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद किया जाएगा। एक जमात को इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात खुद नून लीग को भी हैं, मगर जिसे भी मैंडेट मिला उसका एहतराम करते हैं। MQM के अलावा कोई और हल नहीं है। 2018 में जिन्हें 14 नशिस्तें छीन कर दी गई थी वो कराची को पानी की एक बूंद ना दे सके। हमारा जो MNA और MP अपने हलके में नहीं जाएगा वो घर जाएगा। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में यौम तशक्कुर के जलसे से खिताब। कहा पीर के रोज़ तमाम मुंतखब नुमाइंदे शोहदा कब्रिस्तान जाएंगे। अब MQM के किसी कारकुन को अपने हाथ में डंडा, पत्थर और बंदूक रखने की ज़रूरत नहीं। जिसने ऐसा किया इसकी रुकनियत मनसूख कर दी जाएगी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि नवाज शरीफ से मुलाकात में ना वजारतों की बात हुई न गवर्नरी की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से बात हुई कि अवाम को मसाइल से कैसे निकाला जा सकता है। मुस्तफ़ा कमाल के पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और बानी MQM पर भी वार। कहा पीपल्स पार्टी वाले अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करें, जमात इस्लामी वाले बड़े मुनाफिक हैं, हम इन तक नहीं पहुंच सकते। बानी MQM भरमबाजी छोड़ें, डॉक्टर इमरान फारूक की फैमिली से मुआफ़ी मांगे, चाहते हैं कि बानी MQM का खात्मा ईमान पर हो। MQM ने हमसे मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं मांगा बल्कि अपने मुतालबात पर बात की है। उनका एक मुतालबा आईनी तरमीम का है, मगर नई पार्लियामेंट एक मुअल्लक पार्लियामेंट है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में बातचीत। कहा नवाज शरीफ का ख्याल था और है कि सादा अक्सरियत ना मिले तो दूसरों के साथ मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए। मुस्लिम लीग नून को वस्ती पंजाब में नुकसान, महंगाई और बानी PTI की सजाओं पर हमदर्दी से हुआ है। पंजाब की वजारत आला के सवाल पर इन्होंने कहा कि इसका फैसला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ करेंगे, ताहम पार्लिमानी पार्टी इन्हें मशवरा दे सकती है। राना सनाउल्लाह का जियो न्यूज़ से भी शिकवा। कहा मीडिया के खिलाफ कमेंट्स जिस अकाउंट से शेयर किए गए वो इनका अकाउंट नहीं था। जियो न्यूज़ को चाहिए था कि वो इन्हें फ़ोन करके तस्दीक कर लेता। जियो न्यूज़ ने इनके साथ रिकॉर्ड शेयर किया कि राना सनाउल्लाह से जियो न्यूज़ की टीम ने 3 रोज़ के दौरान कई बार राब्ते की कोशिश की मगर वो दस्तयाब नहीं हुए। शहबाज शरीफ का 24 घंटों में मौलाना फजलुर रहमान से दूसरा राब्ता। विफाक में हुकूमत साजी पर एतमाद में लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने इंतखाबात के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अपनी पार्टी की मजलिस आमला से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। कहा बुध को इजलास में मुशावरत के बाद लाहे अमल बताएंगे। पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन का बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्त। PB21 हब के 39 पोलिंग स्टेशन पर वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म। इलेक्शन कमीशन के उम्मीदवारों और पार्टी के नुमाइंदगान को गिनती के अमल के लिए हाजिर होने की हिदायत। नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने RO को NA 15 का हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया। NA 46 अटक, NA 47 और NA 48 इस्लामाबाद के रिटर्निंग ऑफिसर्स को भी हतमी नोटिफिकेशन के इजरा से रोक दिया। NA 47 का नतीजा शोएब शाहीन और NA 48 का नतीजा अली बुखारी ने चैलेंज किया।
सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि वो खवातीन को मुश्किलात के बावजूद वोट के लिए बाहर निकलने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। बयान में कहा कि नौजवान भी दाद के मुस्तहिक हैं कि इन्होंने वोटिंग में हिस्सा लेकर मुल्क की बागडोर संभालने का फैसला किया। माली बहरान से निकलने और मुश्किल फैसले करने के लिए हकीकी मैंडेट जरूरी था, जो नजर आ रहा है। जाली इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत बनेगी वो भी जाली होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इलेक्शन कमीशन पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM को सपोर्ट करने का इल्जाम। इलेक्शन कमिश्नर के फौरी इस्तीफे और तहकीकात के लिए आज़ाद और गैर जानिबदार कमीशन कायम करने का मुतालबा। कहा कि कराची में जमात इस्लामी का मैंडेट चुरा कर MQM को जितवाया गया। आज़ाद सर्विस के मुताबिक जमात इस्लामी और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला था। MQM कहीं मौजूद नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ने नताइज को दुरुस्त ना किया तो एहतजाज उसके हेड ऑफिस इस्लामाबाद तक बढ़ा सकते हैं। दादू में सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग का इल्जाम। कौमी असम्बली की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के कामयाब उम्मीदवार इरफान जफर लगारी जेर हिरासत। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैयाज भट्ट और कंबर लगारी को भी हिरासत में ले लिया गया। फायरिंग का वाकया हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब टेक्निकल कॉलेज मेहड़ के बाहर पेश आया। शिमाली वजीरिस्तान में फायरिंग से जख्मी होने वाले साबिक रुकन कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ की हालत खतरे से बाहर। सर्जन डॉक्टर फरीदुल्लाह का कहना है कि मोहसिन दावड़ को गहरे जख्म की वजह से बुखार है, जो जल्द उतर जाएगा। मोहसिन दावड़ ने जियो न्यूज़ को बताया कि इनका ऑपरेशन हुआ है। खून ज़्यादा बहने से वो कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं। सेहतियाब होकर जल्द आवाम के दरमियान होंगे। मोहसिन दावड़ शिमाली वजीरिस्तान में एहतजाजी जुलूस के दौरान फायरिंग से जख्मी हुए थे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की खारजा उमूर कमेटी के चेयरमैन माइकल मिकाल ने कहा है कि पाकिस्तान के इंतखाबात में करप्शन या फ्रॉड के इल्जामात की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। इलेक्शन में करप्शन या फ्रॉड के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। अमरीका पाकिस्तानी अवाम के जमहूरी हुकूमत मुंतखब करने के हक और ऐसी जमहूरी मुंतखब हुकूमत की हिमायत करता है जो कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक का एहतराम करती हो। लाड़काना में नोडेरो बाईपास के करीब 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। मौके पर पहुंचने वाले पुलिस एहलकारों पर भी फायरिंग। ASI जाँ बहक। जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस का हाई प्रोफाइल दहशतगर्द की खुफिया इतला पर ऑपरेशन। दाइश कमांडर सूरत गुल उर्फ सैफुल्लाह हलाक। ISPR के मुताबिक असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। दहशतगर्द कमांडर शहरियों की टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और दहशतगर्दी की मुतादिद सरगर्मियों में मुलव्वस था। इलाके में मौजूद दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। इसराइल का रफा में ज़मीनी ऑपरेशन का फैसला। बरतानिया, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और लबनान की जानिब से इसराइली फैसले की शदीद मसम्मत। हमास ने कहा है कि इसराइल ने रफा में ज़मीनी का ऑपरेशन किया तो इसराइली जरगमालियों की रिहाई की बातचीत ख़त्म हो जाएगी। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा है कि जो लोग हमें रफा ऑपरेशन से मना कर रहे हैं वो हमें जंग हारने का कह रहे हैं। अमरीकी सदर बाइडन का नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता। बाइडन ने नेतन्याहू से कहा कि वो जरगमालियों की रिहाई के सिलसिले में बातचीत में पेशरफ्त से फ़ायदा उठाएं। बाइडन ने कहा कि रफा में 10 लाख फ़लस्तीनियों की हिफाजत यकीनी बनाए बगैर फौजी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। गजा की 6 साल की बच्ची की फरियाद ने सुनने वालों को दहला दिया। फ़लस्तीनी हिलाल अहमद को बच्ची की कॉल इसराइली फ़ौज की फायरिंग से कट गई। 2 इमदादी कारकुन बचाने पहुंचे तो इसराइली फ़ौज ने उन्हें भी शहीद कर दिया। गोलियों से छन्नी, गाड़ियों से बच्ची और इसके घर वालों की लाशें 2 हफ्ते बाद मिली। 24 घंटों में इसराइली फ़ौज की हमलों में मजीद 112 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल के लिए नई फ़ौजी इमदाद की तैयारी पर अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की मुखालफत। रुकन कांग्रेस राशिदा तुलैब ने कहा है कि रफ़ा में पनाह लिए फ़लस्तीनियों को हमलों की धमकियां दी जा रही हैं। इनके पास कहीं और जाने के लिए कोई जगह नहीं। क्या नस्ल कुशी पर नेतन्याहू की हिमायत ख़त्म करने के लिए ये काफ़ी नहीं?
कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद मकबूल भट्ट की 40वीं बरसी पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातों की अपील पर मकबूजा कश्मीर में इतवार को मुकम्मल हड़ताल। मकबूल भट्ट को 11 फरवरी 1984 को नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। मुत्तहिदा अरब अमीरात की 7 में से 6 रियासतों में बारिशें। अबूधाबी, दुबई, शारजा, फुजैरा, अजमान और रासल खैमा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने खराब मौसम का अलर्ट जारी कर दिया। मजीद बारिशों की पेशगोई। दुबई और शारजा के तालीमी इदारों में पीर को छुट्टी दे दी गई। सरकारी और निजी कंपनीज के मुलाजमीन को घरों से काम करने और शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 79 रन से हराकर चौथी मरतबा टाइटल अपने नाम किया। 254 रन के ताक़ुब में भारतीय टीम 174 रन पर ढेर हो गई। ला लीगा के बड़े मुकाबले में रियल मैड्रिड ने जिरोना को शिकस्त दे दी। 0 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। बेलिंगहम की शानदार परफॉर्मेंस, 2 गोल किए। विनीशियस जूनियर और रोड्रिगो ने एक गोल किया। रियल मैड्रिड 61 पॉइंट्स के साथ टेबल पर पहले, जबकि जिरोना 56 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। सबसे पहले, सबसे आगे, सबसे तेज और व्यूज भी सबसे ज्यादा। पाकिस्तान के सबसे बड़े इलेक्शन की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन पर जियो न्यूज़ ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। इलेक्शन के दौरान करोड़ों अफराद ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नताइज और इंतखाबात से मुतालिक जुड़ी खबरों के लिए जियो न्यूज़ का रुख किया। 3 दिन में यूट्यूब व्यूज़ की तादाद 12 करोड़ रही। 3 दिन में सोशल मीडिया व्यूज़ की तादाद 237 मिलियन रही। टेलीविजन हो या डिजिटल, अवाम का पहला इंतखाब सिर्फ जियो न्यूज़। कामयाबी पर जियो न्यूज़ की इंतजामिया अवाम की शुक्रगुजार है। नतीजा रखेंगे इंतखाबात 2024 का, जिसकी तफसील जियो न्यूज इलेक्शन हेडक्वार्टर में आप देख सकेंगे कुछ ही देर में। और यह नतीजा है NA 103 फैसलाबाद 9 का, जहां पर मोहम्मद अली सरफराज उम्मीदवार है। हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी PMLN के इस वक्त मोहम्मद अली सरफराज, जो कि आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे, वो इस वक्त आगे हैं। जियो न्यूज की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इलेक्शन हेडक्वार्टर में, जहां पर नतीजा आपके सामने है। पहला इब्तदाई गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। हम आपको पाकिस्तान भर के हलकों के नताइज से आगाह कर रहे हैं। जियो न्यूज इलेक्शन हेडक्वार्टर में यह सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के कौमी और सूबाई असेंबलियों के हलकों के नताइज हम आपके सामने रखेंगे। साल 2002 से अब तक हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा वोटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले सिर्फ जियो न्यूज पर। जियो न्यूज ने पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा NA 103 फैसलाबाद 9 का बताया। पूरे मुल्क से गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी। लाहौर में फैज मेले का तीसरा और आखिरी रोज ड्रम सर्कल बनाकर ड्रम बजाने की मश्क। बेनज़ीर भुट्टो के मुताल्लिक किताब पर नशिस्त। इंसानी हुकूक की रहनुमा हिना जिलानी ने बेनज़ीर की ज़िंदगी के कई पहलुओं पर रोशनी डाली। आर्ट और सकाफत से मुताल्लिक नशिस्त में मुख्तलिफ अदाकारों ने इजहार ख्याल किया। और सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश एक और दिलचस्प कहानी ड्रामा सीरियल शिद्दत का प्रीमियर पीर की रात 8 बजे सिर्फ जियो टेलीविजन पर।